जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे प्रमुख पुरस्कारों से रिलेटेड। इस वीडियो में हम देखेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड अधिकतर आपके एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो उसको आप अच्छे से देखिएगा। और इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको MCQ कराऊंगा जो कि विभिन्न एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? विच इज़ द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अब इसके बारे में देख लेते हैं कुछ स्ट्रेटेजी के और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारत रत्न की जो स्थापना हुई वह 1954 में हुई। अब तक केवल 48 व्यक्तियों को ही यह अवार्ड मिला है। जो पहले प्राप्तकर्ता हैं वो हैं सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन। ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इन क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति उत्कृष्ट काम करता है उनको यह अवार्ड दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार देने वाला देश कौन सा है? तो जो नोबेल पुरस्कार देता है वह है स्वीडन, और एक अवार्ड नॉर्वे भी देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोबेल शांति पुरस्कार, पीस प्राइज जो है वह नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 1901 यानी कि 1901 में स्टार्ट हुआ। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार भारत के पहले नोबेल विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में यह अवार्ड दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑस्कर अवार्ड जो दिए जाते हैं वह सिनेमा में उत्कृष्ट काम के लिए दिया जाता है। आधिकारिक नाम इसका एकेडमी अवार्ड्स। इसे जो आयोजित करने वाली संस्था है वह है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अब्बास के नाम से जानते हैं। पहली बार इसे 1929 में हॉलीवुड में दिया गया। भारत की पहली ऑस्कर विजेता हैं भानु अथैया। इन्होंने गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम किया था, और यह अवार्ड इनके उत्कृष्ट काम के लिए 1983 में दिया गया। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए या उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी जो स्थापना की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना होती है। भारत सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इसमें अर्जुन की मूर्ति, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार दिया जाता है। 2022 में सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी टेबल टेनिस की खिलाड़ी। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रैमी अवार्ड्स आर रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं इसको आयोजित करने वाली जो संस्था है वह है द रिकॉर्डिंग एकेडमी। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे पहले 1959 दिया गया। भारत के पहले विजेता थे पंडित रविशंकर। 2022 में फाल्गुनी शाह को बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया। बुकर प्राइज़ किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह नॉवल राइटिंग यानी कि उपन्यास लेखन के क्षेत्र में इस प्राइज़ को दिया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना होती है। अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ मूल उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है, अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ मूल उपन्यास के लिए यह दिया जाता है। पहले अगर भारतीय विजेता की बात करें तो अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में इस उपन्यास के लिए यह अवार्ड दिया गया था। 2022 में बुकर प्राइज विक्रेता थी सेहान करुणातिल का द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए इनको यह प्राइज़ प्रदान किया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत से संबंधित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बात करें पहले विजेता की तो देविका रानी पहली विजेता थी इस अवार्ड की, और 2021 में विजेता थी आशा पारेख। मैग्सेसे पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? मैग्सेसे अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर होम? यह रेमन मैग्सेसे के नाम पर यह अवार्ड रखा गया है। ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति
थे, इन्हीं के नाम पर यह अवार्ड का नाम रखा गया, मैग्सेसे अवार्ड। इसकी स्थापना 1957 में होती है। भारत के पहले विजेता थे अच्युत पटवर्धन। समाज सेवा, नेतृत्व और पत्रकारिता में योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कांस किस देश में आयोजित होता है? कांस फिल्म फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच कंट्री? तो यह फ्रांस में आयोजित किया जाता है कांस फेस्टिवल। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड स्टैटिक के देखें तो कांस आपका फ्रांस में मिलेगा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। पहली बार ये 1940 में आयोजित हुआ। इसमें जो मुख्य पुरस्कार दिया जाता है वह पाम डी ऑर के नाम से जाना जाता है। जो हमारी भारतीय फिल्म थी जिसको यह पुरस्कार मिला वह फिल्म थी नीचा नगर 1946। बात करें पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्ज़र पुरस्कार पत्रकारिता जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई 1917 को हुई। अमेरिकी पत्रकार जोसेफ पुलित्ज़र के नाम पर यह अवार्ड का नाम रखा गया। पत्रकारिता, साहित्य, संगीत जो रचनाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत के कई पत्रकारों को यह सम्मान मिल चुका है, जैसे कि रवीश कुमार। पद्म पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए हैं? तो पद्म पुरस्कार 1954 के बाद से स्टार्ट हुए हैं। बात करें कि यह किन किन श्रेणियों में विभाजित है, तो इसकी 3 श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को इनकी घोषणा होती है। महिला विजेताओं की संख्या में हाल ही के वर्षों में वृद्धि देखने को मिल रही है, जो कि देश के हित में बहुत अच्छा है। फिल्म फेयर पुरस्कार कब शुरू हुए? तो फिल्म फेयर पुरस्कार जो है 1954 से स्टार्ट हुआ है। द टाइम्स ग्रुप भारत के सबसे पुराने फिल्म अवार्ड्स में से एक माना जाता है इसको। ब्लैक लेडी ट्रॉफी इसका प्रतीक है। पहले बेस्ट फिल्म विजेता थे, जो फिल्म थी जिसको यह अवार्ड दिया गया वह फिल्म थी 2 बीघा जमीन। बात करें गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो गोल्डन बूट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है। बात करें 2022 की जो विजेता थी किलियन एम्बाप्पे, जो कि फ्रांस की हैं। इसे गोल्डन शू भी कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यूरोपीय लीगों में से यह एक पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर में भारत की पहली एंट्री कौन सी फिल्म थी? यानी कि ऑस्कर में भारत की पहली वह फिल्म कौन सी थी जिसने एंट्री की ऑस्कर में? तो वह थी हमारी मदर इंडिया। 1957 में इसने एंट्री किया था ऑस्कर अवार्ड्स में। इसके जो निर्देशक थे वह महबूब खान थे। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के रूप में इसको नॉमिनेट किया गया था। और प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी ने इसमें अभिनय किया था। बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1954 को होती है। भारतीय भाषाओं में साहित्यिक योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। हर साल 24 भाषाओं में इसे दिया जाता है। इसमें कुछ नकद राशि और ताम्रपत्र शामिल हैं जो दिया जाता है विजेता को। तो ये थे आपके प्रमुख पुरस्कार जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपको इसी टाइप की वीडियो लाने के लिए। अगर आपको वीडियो जरूर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।